हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडिटैब। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी है फॉर द एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम, जो कि 16 अक्टूबर 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। ये प्रोविजनल आंसर की आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये जनरल स्टडीज और सीसैट यानी पेपर 1 और पेपर 2 की दोनों की प्रोविजनल आंसर की उन्होंने रिलीज कर दी है 16 अक्टूबर की एग्जाम के लिए। तो ये सेट ए, बी, सी, डी इन चारों सेट के आंसर की आप अपने आंसर्स के साथ मैच कर सकते हो, अपने स्कोर्स को टैली कर सकते हो। एड्यूटैप ने जो आंसर की आप लोगों को बताई थी, जो आंसर्स की हम लोगों ने आपको दी थी, वो आपको सेट ए की आंसर की हमने प्रोवाइड की थी, बोथ फॉर दी पेपर 1 एंड पेपर 2। तो आप वहां से भी टैली करके देख सकते हैं कि हमारी आंसर की कितनी ज्यादा एक्यूरेट है या कितनी कम एक्यूरेट है कंपेयर टू दी प्रोविजनल आंसर की। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब क्या है? इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखना है कि यह है प्रोविजनल आंसर की। प्रोविजनल आंसर की का मतलब है कि ये फाइनल आंसर की नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको लेकर के कुछ डाउट्स होंगे। कैंडिडेट्स को वो क्वेश्चंस के आंसर जो स्कीम में दिए गए हैं वो अलग आंसर लगेंगे। तो अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन है, कोई भी डाउट है, आपको लगता है कि इस आंसर की के अंदर किसी क्वेश्चन का आंसर करेक्टली मेंशन नहीं है, तो आपको कमीशन ने मौका दिया है कि आप कमीशन के सामने अपना डाउट रख सकते हैं, अपना ऑब्जेक्शन रख सकते हैं। तरीका क्या है उसको ध्यान से सुन लीजिए। कमीशन ने हमें बताया है कि कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आप रेज करना चाहते हो तो आपको पर्सनली कमीशन के ऑफिस जाकर या फिर पोस्ट के थ्रू या फिर कुरियर के थ्रू, यानी कि फिजिकल तरीके से, कोई भी डिजिटल ईमेल के तरीके से या किसी और तरीके से आप लोग अपनी ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेंगे। आपको या तो डायरेक्टली कमीशन जाना पड़ेगा या फिर आपको वो जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसको पोस्ट या कुरियर करना पड़ेगा कमीशन के एड्रेस के ऊपर। और ये कब तक करना पड़ेगा? 25 अक्टूबर 2022। तो लगभग 9 दिन का टाइम आपको मिलता है। शाम 5 बजे 25 अक्टूबर, उससे पहले पहले आपको कमीशन के पास जाकर के अपने जो डाउट्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे। राइट, अब ये एक तरीका है, किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर लेकर जाने पड़ेंगे ये भी ध्यान रखो। तो सबसे पहले तो ये सारा आपको पता चल गया कि आपको कमीशन में पर्सनली जाना पड़ेगा, कमीशन के ऑफिस में। उसके बाद इस पूरी आंसर की के लास्ट में ये परफॉर्मा आपको दिया गया है। ये परफॉर्मा को यूज करके आप लोग अपना जो ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन आप लोग बता सकते हैं। ये परफॉर्मा, ये आंसर की आप डाउनलोड कर लोगे, पहली बात, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद यहां पर आप अपना जो बुकलेट सीरीज है, यानी कि जो सेट था आपका ABCD, वो सेट लिखोगे। और क्वेश्चन पेपर यानी कि पेपर 1 या पेपर 2 दोनों के लिए यही परफॉर्मा यूज होगा। तो अगर आपको सीसेट में और जीएस में दोनों में कुछ क्वेश्चंस को लेकर डाउट है तो आपको 2 परफॉर्मा बनाने पड़ेंगे। पहला परफॉर्मा होगा पेपर 1 के लिए, दूसरा होगा पेपर 2 के लिए। तो यहां पर अपना पेपर लिखोगे, यहां पर अपना सेट लिखोगे, किस क्वेश्चन के अंदर डाउट है उस क्वेश्चन का नंबर यहां पर एक एक करके लिखोगे, और जो आंसर की के अंदर ऑप्शन दिया गया है वो यहां पर लिखना है, और जो आपको लगता है करेक्ट आंसर होना चाहिए वो यहां पर आपको लिखना है। लेकिन इसके साथ आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जो आंसर आप बता रहे हैं कि सही होना चाहिए, उस आंसर का प्रूफ क्या है, और वो डिटेल्स आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी, और वो डॉक्यूमेंट भी अटैच करना पड़ेगा। कैसा प्रूफ यहां पर मान्य होगा? आपको ऑफिशियल प्रूफ देने पड़ेंगे। विकिपीडिया के आर्टिकल, नेट के आर्टिकल, कोचिंग नोट्स के इंस्टीट्यूट वहां पर नहीं माने जाएंगे। ऑफिशियल सोर्स का मतलब है कि या तो कोई गवर्नमेंट वेबसाइट हो, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के ऊपर या उनके डॉक्यूमेंट के ऊपर वो इंफॉर्मेशन लिखी हो, या फिर जो पब्लिश्ड बुक्स हैं जो कि स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, उसके अंदर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन लिखी हो, ठीक है, तो वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ माना जाएगा। इसके साथ जो वेल एविडेंट, वेल रेड बुक्स होती हैं, जैसे हमारी बलोकरा की बुक है, तो वो भी आप परफॉर्मा में एज अ प्रूफ यूज कर सकते हैं। कमीशन के ऊपर बात आएगी कि वो उसको मानता है नहीं मानता है। तो ध्यान से विकिपीडिया के आर्टिकल, किसी अरे गए साइट के, ब्लॉग्स के आर्टिकल, किसी भी वेल रेप्यूटेड से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ना हो, उसके नोट्स के भी आपको यहां पर जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाने हैं। इससे आपका जो दावा है वो कमजोर होगा। ऑफिशियल सोर्सेज यूज करो। एनसीईआरटी बुक्स हो सकती हैं, टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं, वेल रेड हिमाचल की बुक्स हो सकती हैं जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में हिमाचल के पढ़ाई जाती हैं, या फिर आपका कोई गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया डॉक्यूमेंट, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखी गई इंफॉर्मेशन, वो आप लोग यहां पर लगा सकते हो। फिजिकल तरीके से लगाना पड़ेगा। इस परफॉर्मा के साथ वो डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल फोटोकॉपी करके आपको यहां पर अटैच करने पड़ेंगे, स्टेपल साथ में करके जाकर के कमीशन को देना पड़ेगा। या खुद जाकर सबमिट करिए या फिर पोस्ट के थ्रू, एड्रेस दिया गया इसी परफॉर्मा में, सेक्रेटरी एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन, शिमला 171002, इसके ऊपर आप पोस्ट कर दीजिए या कुरियर कर दीजिए। लेकिन 25 अक्टूबर से पहले वो पोस्ट या कुरियर कमीशन तक पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्शन को रेज करने का तरीका। इसके साथ ये भी जान लीजिए, लास्ट में आपको अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा।
नेम देना पड़ेगा, जो रोल नंबर जिस पे आप अपीयर हुए एग्जाम में वो भी आपको यहां पर बताना पड़ेगा। और कमीशन ने साफ कह दिया है कि किसी भी दूसरे तरीके से अगर आप ऑब्जेक्शन रेज करते हो तो वो मान्य नहीं होगा, यही एकमात्र तरीका है। और जब आपके ऑब्जेक्शन पहुंच जाएंगे, कमीशन उसको देखेगा कि सही है गलत है, और फिर फाइनल आंसर की रिलीज होगी, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर कंफ्यूजन है आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में तो कमेंट सेक्शन के अंदर हमसे वो जरूर पूछिए, हम आपको फटाफट से जो है उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। ये चीज भी ध्यान रखना कि अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर डाउट है और आपके पास कोई प्रूफ है जो सब्सटेंशियल प्रूफ है कि ये क्वेश्चन का आंसर की में गलत दिया गया या क्वेश्चन ही गलत था, या क्वेश्चन ही अगर आपको लगता है गलत पूछा गया है, तो जितने ज्यादा रिप्रेजेंटेशन कमीशन के पास पहुंचते हैं उतना ज्यादा कमीशन ध्यान से उन रिप्रेजेंटेशंस को देखेगा। लेकिन जितने भी ऑब्जेक्शन रिप्रेजेंटेशन आप भेजेंगे, ध्यान से कोई भी फालतू का प्रूफ उसमें मत लगाना, कोई भी ऐरा गैरा आर्टिकल, विकिपीडिया, ये सब उसमें मत लगाना, उसका कोई वेटेज नहीं होगा, कमीशन उसे सिरे से खारिज कर देगा। क्लियर हो गई बात? सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। तुरंत जाओ, ये आंसर की आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो जो कमीशन की वेबसाइट है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल रहा हूं, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जो प्रोविजनल आंसर की है वो हम लोग अपलोड करने जा रहे हैं, वहां से भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद एंड जय भारत।